नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज जो ग्रहों की जुतियों की श्रृंखला है उसमें जो आज जुति लेके आया हूँ आपके साथ, ज़रा टफ है, मुश्किल जुति है, मगर इस जुति का प्रभाव बड़ा भारी देखने में मिलता है। ये जुति है बुध और राहु की। दोनों अति मित्र हैं। बुध अगर बकरी है तो हाथी जो है वो राहु है, और हाथी अगर राहु है तो हाथी की सूंड बुध है। यानी कि सूंड और हाथी का आपस में जो मेल है, ये हाथी सूंड के बगैर रह नहीं सकता, और सूंड की हाथी के बगैर कोई सजावट ही नहीं है। यानी कि बुध राहु अति मित्र हैं, मगर इनकी जुति जो है कई कुंडली के खानों में बहुत अच्छा फल देती है, और कईयों में बहुत बुरा, इतना बुरा कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये सब प्रभाव कैसे होता है। इसके विषय में आपसे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। हम जब अपने गुरुजी के पास बैठते थे तो वो कुछ जो बोलते रहते थे, हम नोट्स लिखते रहते थे। तो वो आज, क्योंकि ये जुति थोड़ी सी टफ है, मैं वो अपने पुराने लिखे हुए नोट्स भी लेके साथ बैठा हूँ, ताकि कहीं से मैं मतलब कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। तो इसकी जो शुरुआत है, मैं जो पंडित जी ने शेर से की है, उसने इस जुति का प्रभाव सारे घरों में कैसा होता है चंद लाइनों में, यानी कि कुछ लाइनों में उन्होंने इसे बता दिया। वो लाइनें इस प्रकार हैं। हाथी जिस्म जब राहु होता, सूंड हिस्सा बुध होती हो। कि अगर राहु हाथी है, हाथी का जिस्म है, तो बुध उसकी सूंड है। दोनों जब भी कोई बैठे मंदा, असर मुबारक दो का हो। दोनों में से एक भी ग्रह किसी मंदे घर में बैठ जाए, जिसमें उस घर में उस ग्रह का एक ग्रह का मंदा हो, राहु या बुध का, तो दोनों का ही असर बहुत बढ़िया हो जाता है। घर पहले एक 6 में बैठे, 1 से लेके 6वें घर तक ये जुति हो, तो घर पहले एक 6 से उम्दा, बाकी घरों 2 मंदा हो। घर 1 से लेके, यानी कि कुंडली के पहले घर से लेके 6 तक बैठे हो, तो दोनों का असर बहुत बढ़िया रहता है। बाकी घरों 2 मंदा हो, बाकी घरों में इन 2 का जो असर है वो मंदा रहता है, यानी कि नेक नहीं रहता। दोनों 9, 2, 11 बैठे, अगर दोनों 9, 2, 11 बैठे, यानी कि गुरु के घरों में बैठे, असर गुरु ना उम्दा हो, तो वहाँ गुरु का असर, गुरु ग्रह का प्रभाव या गुरु ग्रह से संबंधी दादा पिता, इनका प्रभाव अच्छा नहीं होता। 2, 3 या 5, 6 में बैठे, उम्दा असर बुध देता हो। दूसरे घर में, तीसरे घर में, 5वें घर में, 6ठे घर में अगर ये जुति हो, तो यहाँ बुध का जो असर है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। घर 7वें, 10, 11 आवे, यानी कि घर 7वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में ये जुति हो जाए, तो जहर राहु का बढ़ता हो, तो यहाँ पे बुध अच्छा होता है, मगर राहु की जो जहर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। नेक हालत में राहु हाथी का जिस्म और बुध उसकी सूंड की तरह सहायक होने की तरह, दोनों ग्रह तेवे वाले के लिए अति उत्तम फल देने वाले होंगे। मगर इस जुति में, अगर ये जुति तीसरे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में, या ये जुति दोनों की 1, 5, 7, 8 और 12 या और 11, अगर इन घरों में ये जुति हो जाती है, या इन घरों में बुध आ जाए 3, 8, 9, 12 में, यानी कि जुति ना हो, अकेले अकेले बुध 3, 8, 9, 12 में बैठे, और राहु 1, 5, 7, 8, 11 में बैठ जाए उसी वक्त, तो उस वक्त जो आदमी का जो साल है, जो वर्षफल में उसे जेल हो सकती है, पागल खाने का मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, या अस्पताल या कब्रिस्तान, यानी कि हो सकता है कि घर में कोई दुर्घटना भी हो जाए। तो ये जो जुति है, जब भी आप वर्षफल देखें तो ये देखें कि अगर बुध राहु की जुति 3, 8, 9, 12 में विशेषकर नहीं होनी चाहिए, या ये दोनों ग्रह अलग अलग, बुध 3, 9, 8, 12 और राहु 1, 5, 7, 8, 11 में ना हो, अगर ये हो, तो उस वक्त मतलब आप उपाय की मदद ले सकते हैं। क्या उपाय है, मैं आपको आने वाले इस मतलब चर्चा के बाद आपको बताऊंगा। मंदी हालत में दोनों इकट्ठे या दृष्टि से आपस में मिले हुए हों, यानी कि दोनों या तो इकट्ठे हों या दृष्टि से मिले हुए। दृष्टि इनकी होती है जो 100% दृष्टि है, 1, 7, 4, 10, यानी कि ऐसे एक में एक ग्रह 7 में दूसरा, या 4 में एक दूसरे में दूसरा, या 50% दृष्टियाँ, जैसे 3, 11, एक 3 में हो, एक 11 में हो, एक 3 में हो, एक 9 में हो, या एक 5 में हो, एक 11 में हो, या एक 5 में हो, 9 में हो, इन दृष्टियों के हिसाब से भी मिलते हों, तो भी इसका फल है कुछ कम बुरा हो सकता है, मगर हो या अच्छा हो सकता है, मगर होता जरूर है।
दोनों इकट्ठे या दृष्टि से जब मिले हुए हों तो दोनों खाना नंबर 7 से 12, अगर 7 से 12 खाना नंबर 7 से लेकर 12 नंबर खाने में ये जुती हो, और ऐसे व्यक्ति अगर, अब तो ऐसा मैंने देखा नहीं, जब हम छोटे थे तो कई जो बच्चे होते थे वो चिड़ियों का शिकार करते थे। वो जो एयर गन होती है ना, छर्रे वाली, उससे हमारे शहर में लुधियाने में कई बच्चे बागों में जाके जो चिड़ियों का, रंग बिरंगी सी चिड़ियाँ होती थी, वो छर्रे से अपना निशाना पक्का करते थे। अगर कई छोटे परिंदों को मारने का आदमी शिकारी हो जाए, या पक्षियों को मारने का, ये बड़े पक्षियों को भी, या मुर्गियों वगैरह का भी कुछ जो पक्षी उड़ भी सकते हैं उनका शिकार करता है, तो ये दोनों ग्रहों का फल बहुत ख़राब हो जाता है। जब हम छोटे थे तो जो ये हम अक्सर देखते थे, मगर आजकल मेरे देखने में नहीं आया। हो सकता है कि गांव में या छोटे कस्बों में अब भी ये प्रचलन हो। तो इस प्रकार ये दोनों ग्रहों का फल मंदा हो जाता है। इस जुति में दोनों में एक ग्रह का अगर फल मंदा हो जाए तो दोनों का ही फल उत्तम हो जाता है। ये देखने वाली बात है। किसी घर में दोनों की जुति हो और उस घर में एक ग्रह मंदा हो, दूसरा अच्छा हो, तो दोनों ही अच्छा फल देते हैं। और ये जुति अगर 9-12 में या राहु के, ये जुति अगर 12वें खाने में चली जाए या 9वें खाने में चली जाए, तो जो बुध के संबंधी होते हैं, बहन बेटी बुआ, उनके लिए या उनके संबंधियों के लिए ये जुति बहुत ख़राब होती है। और खाना नंबर 12 में ये जुति हो जाए तो ससुराल पक्ष के लिए भी ये जुति बहुत हानिकारक होती है। दोनों इकट्ठे टेबे में जब 2, 3, 5, 6 में, जो मैंने पहले शेर में जो पहले जो लाइनें सुनाई थी, अब उसका थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। दोनों इकट्ठे टेबे के खाना नंबर 2, 3, 5, 6 में हों तो अपने लिए सहायक, अपने लिए ये जुति बहुत सहायक होती है और बड़ी मुबारक होती है और बहुत ही हर तरह से उत्तम फल देने वाली होती है। और मगर ये जुति जो दूसरे व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं या आपके रिश्ते में हैं, उनके लिए भी ये जुति लाभदायक होती है। खाना नंबर 7, 10, 11 में हो तो अपने लिए सहायक। अगर यही जुति 7, 10, 11 में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने लिए बहुत सहायक, मगर जो दूसरे अपने संबंधी या दोस्त होते हैं उनके लिए बेवकूफ़ दोस्त साबित होते हैं। बेवकूफ़ दोस्त होता है वो अक्लमंद दुश्मन से बहुत बुरा होता है। अक्लमंद दुश्मन फिर भी देख के मारेगा, मगर बेवकूफ़ दोस्त का कुछ नहीं पता होता वो आपको कहाँ पे मार दे। तो इस प्रकार 7, 10, 11 में ये जुति अपने लिए अच्छी, मगर दूसरों के लिए बेवकूफ़ दोस्त की तरह मंदी होती है। खाना नंबर 1, 4, 8, 9 में हो तो अपने लिए मंदे, मगर दूसरों पर कोई बुरा प्रभाव इसका नहीं होता। खाना नंबर 12 में हो तो स्वयं अपने और दूसरों के लिए अति मंदे प्रभाव के होंगे। अगर खाना नंबर 12 में ये जुति हो तो अपने लिए भी और अपने संबंधियों के लिए भी, जो बुध और राहु के संबंधी हैं, उनके लिए बहुत बुरे प्रभाव के लिए होते हैं। विशेषकर बुध, राहु, बृहस्पति तीनों का ही फल, क्योंकि 12वें घर का जो मालिक है वो बृहस्पति है, राहु वहाँ पे नीच होता है, बुध भी वहाँ नीच होता है। तो बुध, राहु और बृहस्पति तीनों का फल जो है खाना नंबर 12 में होने से बहुत ख़राब हो जाता है। टेवे के पहले घर में 1 से 6 के लिए ये अमूमन उत्तम फल के होते हैं और बाद के घरों में दोनों मंदे फल के होते हैं। मगर खाना नंबर 11 में ये जुति कोई बिल्कुल हानिकारक नहीं होती, क्योंकि बाकी जुतियों में जो केतु है वो पीछे से बुरा असर दे रहा होता है, मगर 11 में बैठे के वक्त 5 नंबर में जब केतु होता है वो 11 में अपना बुरा असर नहीं भेजता, क्योंकि 5 नंबर में जब केतु होता है तो केतु वहाँ पे सूर्य खुद ब खुद उत्तम हो जाता है। तो वहाँ से सूर्य जो केतु है वो अपना प्रभाव किसी भी ग्रह में नहीं मिलाता। तो ये खैर ग्रामर का सवाल था। तो इस प्रकार ये मतलब मैंने बताया ये जुति। अब अगर खाना नंबर 1 में ये जुति हो जाए तो संतान के विघ्न होते हैं। अगर खाना नंबर 1 में ये जुति हो तो तो संतान के जो विघ्न है वो संतान देर से होना या मिसकैरेज वगैरह होना, ऐसी ये अलामतें देते हैं या लक्षण होते हैं। अगर बुध राहु लगन में हो, मिसकैरेज वगैरह हो रहा हो, तो जब भी लड़की या औरत कंसीव कर जाए तो उसे बाजू के ऊपर ही भाग में लाल धागा बांध लेना चाहिए, उसे रक्षा सूत्र कहते हैं। तो ये जो उपाय है, जिनके संतान में देरी होती हो या संतान हो के ना रहती तो उनके लिए ये हमारे गुरुओं का दिया हुआ वह जो किताब में नहीं है, मगर ये रक्षा सूत्र है, ये बांधना चाहिए। खाना नंबर 3 में अगर ये जुति हो तो 34 साल की आयु तक बुध और केतु दोनों का फल मंदा रहता है। यानी कि
साल की आयु तक व्यापार भी मंदा और संतान का भी सुख नहीं होता। बहन चाहे अमीर घर में शादी हो, मगर जल्दी ही पति से उसका बिछड़ना हो जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि यानी कि पति को कुछ हो जाए, मगर पति से अलगाव हो सकता है। खाना नंबर 1, 8, 9, 11, 12 में अगर ये जुती हो तो यहाँ भी एक पंडित जी ने एक शेर में बताया, ये 8 पहले 9 चौथे हो, मौत धुआं और निकलता हो। 8 चौथे पहले 9वें घर में हो तो मौत का धुआं का मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। लेख बंदा जब 12 बैठे, पकड़ हाथी पाँव रोता हो। अगर 12 में जुती हो तो जैसे हाथी पाँव से रौंद देता है, ऐसा व्यक्ति का हाल हो जाता है। औलाद लानत घर पहले होती, पहले घर में जो औलाद है उसका कष्ट, जैसे मैंने अभी बताया। आकाश शरारत भरती हो, जो बुद्ध की शरारत है वो बहुत बढ़ जाती है। घर 3, 11 बहन अमीरी, जल्द बेवा दुख भरती हो। अगर 3 और 11 में ये जुती हो तो बहन अमीर घर में शादी होती है, मगर उसके बाद जो शादी का सुख है उसका कम हो जाता है। खाना नंबर 11 में ये अगर ये जुती हो तो बहन का जो गृहस्थ है वो शादी के 7 दिन बाद, 7 महीने बाद, 7 साल बाद वो गृहस्थ में वो दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसी दिक्कत आए तो घर का जो पश्चिमी कोना है, जो घर में पश्चिमी कोने में रसोई नहीं होनी चाहिए। घर का पश्चिमी कोना हो, वहाँ पे जब पश्चिम की दीवार हो वहाँ पे रसोई हो तो उसे हटा दिया जाए। वो भी ऐसे ये इस जुती का जो दुष्प्रभाव होता है उसके लिए ये बेस्ट उपाय है। अगर बेटी या बहन गृहस्थ में दुखी हो और घर की पश्चिम दिशा में रसोई हो तो उसे हटा दिया जाए, मगर बेहतर यही होगा कि उसकी शादी करने से पहले रसोई वहाँ से शिफ्ट कर दी जाए। तो इस प्रकार मैंने ये इन जुतियों का प्रभाव बताया आपको किन कौन कौन से घरों में होता है। बाकी जिन घरों का मैंने नाम नहीं लिया वहाँ पे ये बुध और राहु का अपना अपना अलग अलग असर होगा। मैं जब भी जुती पे बोलता हूँ तो कई व्यक्तियों के मुझे फ़ोन आते हैं, ईमेल आती है कि आपने 4 घरों के बारे में बताया, 10 घरों के बारे में बताया, 2 घर छूट गए या 6 घर छूट गए। तो वो जिन घरों को मैं नहीं बताता, जिन घरों का नाम नहीं लिया, वहाँ पे इन ग्रहों का जुदा जुदा असर होगा। राहु अपना असर जैसा होगा वो दे रहा होगा, बुध अपना असर जैसा हो रहा होगा वो देगा। जुती का फल वहाँ पे नहीं होगा। एक अगर ये जुती 12 में हो ये जुती तो उसके लिए उपाय बताया, क्योंकि 12 में ये जुती आदमी को हाथी के पांव की तरह जैसे रौंदा जाता है ना, इस प्रकार के हालत में कर देती है। तो उस हालात में आप चिकनी मिट्टी की 100, अगर 12वें घर में ये जुती वर्षफल में हो या कुंडली में हो तो चिकनी मिट्टी की 100 गोली बनाएं। चिकनी मिट्टी की 100 गोली बना के उसे छाया में या धूप में सुखा के रख लें और 1 गोली रोज़ धर्म स्थान में देनी शुरू करें। किसी भी धर्म स्थान में रख दें। आप 100 दिन में 100 धर्म स्थान भी बदल सकते हैं। अगर बाहर कहीं जाना पड़ जाए बाहर ले जाएं, जब घर वाले पीछे भी कर सकते हैं। धर्म स्थान बेशक कई बदले जाएं, मगर गोली रखने में निरंतरता, यानी कि 100 दिन लगातार रखेंगे तो इस जुती का जो दुष्प्रभाव है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। मगर ये जुती जब 12वें खाने में हो या 12वां खाने से बुध और राहु आपस में मिलते हों, बुध 2 में हो राहु 12 में हो, या बुध 12 राहु 2, या राहु 12 बुध 8 और राहु 12 बुध 6, या ऐसे ही आपस में वाइस वर्सा ऐसी ये जुती हो तो आप ये चीकनी मिट्टी की 100 गोलियां बना के मंदिर में रख के इस जुती के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो आज बस इतना ही। ये बुध राहु की जुती के बारे में जितना मेरे पास मेरा कुछ अनुभव था, और इसमें एक ये भी है, अगर ये जुती खाना नंबर 4 में हो तो कुछ नहीं करना। अगर ये जुती 4 में ना हो, कहीं 8 में या 1 में 4 खाना नंबर 4, क्योंकि 4 में जो बुध होता है वो शून्य होता है, तो वहाँ पे बुध चौथे घर में हो तो आत्महत्या तक की भी नौबत आ जाती है। नहीं तो शमशान में चंद्र की चीज़ें देनी, यानी कि किसी भी शमशान में आप पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं या शमशान का पानी किसी बोतल में घर में रखते हैं तो तब भी जुती के दुष्प्रभाव से बचा जाता है। मगर शमशान का पानी मैं घर में रखने के हक में नहीं हूँ, तो आप कभी शमशान जाएं तो वहाँ पानी की व्यवस्था कर सकते हैं या लोगों को पानी पिला सकते हैं। मगर जो 100 गोली का उपाय है राहु और बुध का, वो बहुत मेरा अनुभूत उपाय है। मैंने कईयों को करवाया और उससे इस जुती में काफ़ी राहत हुई। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।